नमस्कार दोस्तों, एग्जाम पैरट चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ जीके जीएस की बेस्ट ट्रिक। ऐसी ट्रिक आप जो आज की जो ट्रिक लाया हूँ मैंने, उस ट्रिक के माध्यम से आप याद रख सकते हैं कि बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली जो प्रमुख नदियाँ हैं, बंगाल की खाड़ी में जो मुख्य रूप से जो नदियाँ गिरती हैं, उन नदियों को याद रखने के लिए मैंने बेस्ट ट्रिक बनाया हूँ। वो ट्रिक से आप उन नदियों को याद रख सकते हैं जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। और जो ट्रिक है वो है एमपी की गोद में रेखा का कब विलय हुआ। आज के लिए जो ट्रिक लाया हूँ मैंने वो है, इसको मिटा देते हैं। एमपी की गोद में रेखा का कब विलय हुआ। एमपी की गोद में रेखा का कब विलय हुआ, इस ट्रिक के माध्यम से आप याद रख सकते हैं कि बंगाल की खाड़ी में जो गिरने वाली जो मुख्य नदी है उनको बहुत ही आसानी से याद रख सकते हैं। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली प्रमुख नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली जो प्रमुख नदियाँ है उसको हम ट्रिक के माध्यम से याद रख सकते हैं। एमपी की गोद में रेखा का कब विलय हुआ। जो आज की जो ट्रिक है वो है एमपी। एमपी तो आप समझ ही सकते हैं कि मध्य प्रदेश, वैसे इसका मतलब मध्य प्रदेश नहीं है। एमपी की गोद में, एमपी की गोद में रेखा का कब विलय हुआ। विलय और एक है हुआ। एक हुआ जिसमें से जो हुआ है ये साइलेंट लेटर है। ये जो हुआ है वो साइलेंट लेटर है। इसका होगा एमपी की गोद में रेखा का कब विलय हुआ, जिसमें से जो हुआ वर्ड है ये साइलेंट लेटर है और इसमें से जो में है ये भी साइलेंट लेटर है। तो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली जो नदियाँ हैं उनको हम इस ट्रिक के माध्यम से याद रख सकते हैं। एमपी की गोद में रेखा का कब विलय हुआ। ये ट्रिक थोड़ी लंबी लग रही होगी आपको, तो ट्रिक तो है दोस्तों, कुछ ना कुछ तो याद करना ही पड़ेगा। मैं बिना मेहनत कुछ हो नहीं सकता, तो हम इसको याद रख सकते हैं। एमपी की गोद में रेखा का कब विलय हुआ। और जैसे हम इस ट्रिक को डिस्क्राइब करने के लिए जाएंगे तो हो जाएगा एम पी, उसके बाद में एम पी, और इसमें जो की है वो भी साइलेंट लेटर है। हाँ, ये भी साइलेंट लेटर है। एमपी की गोद में रेखा का कब विलय हुआ, इसमें जो की है, में और हुआ, ये तीनों जो लेटर है, ये तीनों जो वर्ड है ये साइलेंट है। तो एम एम उसके बाद में पी हो जाएगा, उसके बाद में गोद हो जाएगा, गोद, उसके बाद में रेखा हो जाएगा, रेखा, उसके बाद में हो जाएगा रेखा का, ये हो गया का, और का के बाद में हो जाएगा रेखा का क, और ब हो गए थे ब, कब विलय हुआ, विलय। इसके बाद में एक वर्ड है डायरेक्टली विलय, विलय। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। इस ट्रिक के माध्यम से आप 8 नदियों को याद रख सकते हैं कि बंगाल की खाड़ी में जो गिरने वाली जो नदियाँ है वो 8 नदियाँ है, और भी है, लेकिन जो 8 नदियाँ है ये प्रमुख नदियाँ है। हम इसको इस ट्रिक के माध्यम से बहुत ही आसानी से याद रख सकते हैं। तो जैसे हम इसको डिस्क्राइब करने के लिए जाएंगे तो म से हो जाएगा महानदी, महानदी, ये हो गया महानदी। फिर जैसे पी से हो जाएगा पेन्ना, पी से हो जाएगा पेन्ना, और गो से हो जाएगा गोद, गोदावरी। ये तो आप समझ ही सकते हैं, गोदावरी, गोदावरी। गोदावरी के साथ में दोस्तों ये भी याद रखते हैं गंगा, गंगा, गोदावरी, गंगा मिलता जुलता है। आप याद रखें तो गो से दो बन जाएंगी, दो नदियाँ बन जाएगी, गो
से गोदावरी, और ग से गंगा। गोदावरी में जैसे जाएंगे आप तो याद है, दिमाग को जरा घुमाइएगा और समझ लीजिएगा कि गोद से हो जाएगा गोदावरी, और गंगा दोनों है, दोनों ग से आते हैं। रे से हो जाए, रेखा से हो जाएगा, रे से हो जाएगा रेखा। जैसे हम बोलते हैं तो जैसे एक स्वर्ण रेखा नदी है, तो उसके लास्ट का जो वर्ड है वो है रेखा, इसलिए हम इससे बना सकते हैं कि स्वर्ण रेखा, स्वर्ण रेखा। ये हो गया स्वर्ण रेखा। का से हो जाएगा कावेरी, कावेरी नदी होगी। और क से हो जाएगा कृष्णा नदी, क से हो जाएगा कृष्णा नदी। और उसके बाद में बच गया अपना कल दो नदी बच गई है, ब्राह्मणी नदी, ब्राह्मणी नदी। और विलय से जैसे हो जाएगा वेगाई नदी, वेगाई नदी। वेगाई नदी, वेगाई नदी हो जाएगा। वो याद कभी उसको बोला बाहर रह बोलना थोड़ी देर, तो फिर चुपचाप बैठ बोलना। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली प्रमुख जो नदियां है वो उसको हम हिस्ट्री के माध्यम से याद रख सकते हैं। एमपी की गोद में रेखा का कब विलय हुआ, और जैसे हम इसको डिस्क्राइब करने के लिए जाएंगे तो एम से हो जाएगा महानदी, पी से हो जाएगा पेन्नार नदी, गोद से हो जाएगा गोदावरी, और गंगा जैसे गो आ गया इसमें तो गोदावरी और गंगा हम दोनों को याद रख सकते हैं इसमें। और रेखा से जैसे लास्ट में जो वर्ड आता है वो स्वर्ण रेखा नदी हो गई। का से जो होगी वो कावेरी नदी होगी, और क से जो कृष्णा नदी, और ब से ब्राह्मणी नदी हो जाएगी, और विलय से हो जाएगी वेगाई नदी। हिस्ट्री के माध्यम से आप बहुत ही आसानी से याद रख सकते हैं कि बंगाल की खाड़ी में जो गिरने वाली जो मुख्य नदियाँ है वो कौन कौन सी है। इसमें से मैंने 8 नदियों के लिए एक ट्री बनाया हूँ जो ये है। अब दोस्तों हम चलेंगे नेक्स्ट पेपर में।